स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस आयशा। और आज हमने जो पढ़ना है आपका लेक्चर वो है सूरत नशरा के बारे में। तो सूरत नशरा जो है मैं आपको इसका पहले शान नज़ूल बता दूँ कि ये मक्की सूरत है। और इसमें ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र जो है वो बुलंद कर दिया है सब लोगों के लिए, जहानों के लिए। आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। और इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि आपको जो मुश्किल काम अल्लाह ताला ने सौंपा था उस तंगी के साथ, उस मुश्किल के साथ आपको अल्लाह ने आसानी भी दी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सूरत का नाम है अल नशरा, नशरा का मतलब होता है खोल दिया। तो आज तर्जुमे के साथ मैं आपको बताती हूँ। अलम नशरा लका सदर, क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया। यानी सीना खोलने से मुराद ये नहीं है कि इंसान का वाकई ही सीना चीर के खोल दिया जाए, बल्कि यहाँ इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जो अल्लाह ताला ने सुकून, इत्मीनान और जो इल्म, अपना नूर जो था वो जो डाला था वो है, उससे मुराद सीना खोलने से मुराद ये है। ववदाना अनका विज़्रक, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार दिया। यानी कौन सा बोझ? जो नबूवत का, जो अल्लाह ताला ने अपना काम सौंपा था वो एक बोझ की तरह आप पर था कि किसी तरीके से मैं वो काम जो है अल्लाह ताला का जो मेरे ज़िम्मे है वो मैं अदा कर दूँ। तो अल्लाह ताला ने उस काम में आपको आसानी दी। अल्लाजी अनकदा ज़हरक, जिसने तुम्हारी कमर बोझल कर दी थी। यानी कि जिसने आपको इस चीज़ को बेचैन बेचैन और आपको परेशान कर रखा था कि मैं ये पैगाम अल्लाह का किसी तरीके से सारी दुनिया में फैला दूँ, सारे लोगों को समझा दूँ। तो उस काम के बारे में ये कहा जाता है, उस बोझ के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप जब बेचैन थे तो अल्लाह ताला ने आपको उसमें तकवीयत बख्शी और आपको सुकून अता फरमाया कि आपका बोझ जो है अल्लाह ताला बांटेगा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह की तरफ से इनाम मिला कि आपका ज़िक्र जो था अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए बुलंद कर दिया और आपको रहमतुल लिल आलमीन करार दिया। फ़इन्ना माल उसर युसरा, तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यानी कि जो काम अल्लाह ताला ने आपको मुश्किल सौंपा था, आपने उस काम को अदा किया तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की ताकि वो आप काम उसको पूरा कर सकें। इन्नमाल उसर युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला ने आपको वो जो मुश्किल काम सौंपा था, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ उसमें आसानी पैदा हो गई। फ़ैज़ा फ़रग़ता फ़नसब, तो जब तुम नमाज से फारिग हो तो दुआ में मेहनत करो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि जब आप नमाज पढ़ लेते हैं तो दुआ मांगे। अब दुआ की अहमियत देखें कितनी है कि रब के साथ इंसान का ताल्लुक़ जुड़ा होता है ना जब नमाज पढ़ता है। तो दुआ जो है वो उसका लाजमी हिस्सा है कि अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला जो है वो दुआएं सुनेगा। वैला रब्बी का फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाओ। यानी कि आप जब अपना ये फ़रीज़ा, अपना काम अदा कर लें तो फिर अपने रब से लो लगाएं और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाएं। स्टूडेंट्स, आपने कॉपी के एक लाइन में आपने आयत लिखनी है और दूसरी लाइन में उसका तर्जुमा। आपने ये नहीं करना कि जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि आयत के सामने ही उसका तर्जुमा लिख दिया, बल्कि ऐसे नहीं करना। आपने एक लाइन में अलग-अलग इनको लिखना है। अब चलें अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। आपने अल्फाज मानी है अलम, क्या नहीं, नशरा हमने खोल दिया, लका आपका, सदरक सीना या दिल, ववदाना और उतार दिया हमने, अनका तेरे से, विज़रक आपका बोझ, लजी जिसने अनकदा बोझल कर दिया था, जहरक आपकी कमर, वरफ़ाना और हमने बुलंद कर दिया, ज़िक्रक आपका ज़िक्र, फ़इन्ना पस या बेशक, माँ साथ, अल उसरे युसरा मुश्किल आसानी, फ़ैज़ा पस या जब, फ़रग़ता फ़ारिग हों आप, फ़नसब इबादत, इला की तरफ फ़रग़ब बस राग़िब हो जाओ। स्टूडेंट्स, आपने ये अल्फाज माने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, और आपने किताब का सफ़ा नंबर 3 जो है उसका पहला सवाल है खाली जगह पूरी करने की, आपने वो किताब पर काम भी करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।